अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जिसको सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन जितने भी आप कह लें कि बयानात हैं या जितने भी स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं हुकूमतों की जानिब से या साथ ही साथ किसी भी मिनिस्टर की जानिब से, उस पर अमल दरामद कब होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि हमेशा पैदा होता है। अब हमने देखा है कि जैसे ही साल शुरू हुआ हमें बहुत सारी गुड न्यूज़ सुनने को मिली। पहले पेट्रोल की कीमतों में नुमायां कमी आई, फिर गैस की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ और साथ ही साथ अब सिंध हुकूमत की जानिब से 45 अरब रुपए से जायद का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है कराची शहर के लिए। कराची शहर की हर गली हर इलाका जो है वो अब आपको बेहतर नजर आएगा। ना सिर्फ सड़कें पक्की गलियां पक्की नजर आएंगी बल्कि गलियां आपको रोशन भी नजर आएंगी। अभी सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि हमेशा हमने देखा है कि अरबों रुपए के बजट जो हैं वो मंजूर किए जाते हैं, उसका ऐलान होता है, लोग खुश होते हैं, लोगों के जहनों में जो है वो उम्मीद की एक किरण जागती है और फिर वही मिट्टी के ढेर, टूटी सड़कें और अंधेर नगरी हमें हर तरफ नजर आती है। तो अब ये जो ऐलान किया गया है और इस ऐलान को अगर हम देखें और प्रैक्टिकलिटी को अगर हम देखें तो हमने देखा है कि कराची शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ना सिर्फ हमें मशीनरी नज़र आ रही है बल्कि बहुत सारी जगहों पर हमें रोड्स की कार्पेटिंग का काम या जहाँ पर पैचेस जो हैं वो लगाने थे वहाँ पर इस तरह के काम होते हुए तो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ज़रा आवाम से बात करके जानते हैं कि क्या उनको इन बयानात में कोई सच्चाई कोई हकीकत नज़र आ रही है, क्या अगले आने वाले 6 महीनों में उनको कराची के इलाके गलियाँ बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची शहर में रहते हुए कितना अरसा हो गया? जी पैदाइशी कराची शहर की है। पक्के कराची वाले? जी पक्के कराची वाले। अब ये बताइएगा कि ये जो अभी हमने सुना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 45 अरब रुपए से जायद का बजट जो है वो लगाया जाएगा कराची में। कराची की सड़कें बेहतर होंगी, कराची की गलियाँ बेहतर होंगी, क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? जी ऐसा तो बहुत मुश्किल है, हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई ऐसा काम हुआ हो। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि सड़क बनती है, फिर उसके बाद जो है वो कोई पानी की लाइन टूट जाती है, फिर उस सड़क को खोद दिया जाता है, कोई गटर की लाइन टूट जाती है, फिर सड़क को खोद दिया जाता है। ये तो हमने यही देखा है कि यही होता है यहाँ पे। इस तरह तो अब ये जो बयानात दिए जाते हैं ऐसा लगता है कि इतनी दफ़ा इस तरह के बयानात दे दिए गए हैं कि अब वही वाला हिसाब हो गया है, शेर आया शेर आया। या आपको लगता है कि हो सकता है कि इस दफ़ा कुछ हालात बेहतर हो जाए? जी बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसी यही टूटी सड़कें कराची वालों का मुकद्दर है। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी, मजीद लोगों से जरा बात कर लेते हैं, कुछ जान लेते हैं कि वो इस बारे में जो है वो क्या राय रखते हैं। कराची में रहते हुए कितना अरसा हो गया? पैदाइशी कराची की। आपकी भी पैदाइश कराची की है। कराची की गलियाँ जी बनती हुई नजर आ रही हैं अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में? ऐसा तो कुछ भी आज तक देखा ही नहीं है। समझ, ये आपके सामने हालात जा रहे और ये रोड जा रहे आपके सामने, सही है। ये तो हुकूमत ये चाहती है कि बस हुकूमत का अच्छा होए, अवाम का अच्छा नहीं होए। हुकूमत तो अपनी जेब गरम कर रही है। अभी ये गरीबों के रक्शे चल रहे, इनके पीछे पड़ गए, इनकी सहूलत हो जाए, इनकी कारें चले, इनके सारे अखराजात घर के पूरे होए तो ये खुश है, सही है। ये तो गरीब, ये अवाम जो इस टाइम है ना बहुत मजबूर है। अब ये तो जिस तरीके से हमने देखा दोबारा से ऐलानात किए गए कि कराची के लिए जो है वो बजट दिया जा रहा है जिसमें तरक्याती काम होंगे, तो आप कह रहे हैं कि वो तो हमें नजर नहीं आ रहे और ना ही आएगा नजर। जिसकी जेब में पैसा घुस जाता है ना वो कहता है मैं घर में जाके ना अपनी बीवी बच्चों के साथ ऐश करूं, बाहर में जाए दूसरे, कोई देख थोड़ी रहा है हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सही है। आप कह रहे हैं कि इसमें बयानात की सब बेकार है, ये समझ आई। ठीक हर इंसान की जिसको भी देखो ना वो कहता है मेरे पास 1 लाख 2 लाख रुपए आए, मेरे घर में गोश्त पके, मेरे बच्चे खाए और दूसरों के बच्चे है ना वो देखे। ये ऐसे मतलब सिर्फ अपना सोचा जा रहा है। बस ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया। लोगों को जहाँ पर मायूसी है वहाँ पर वहीं पर कुछ लोगों को उम्मीदें भी हैं जी। यहाँ से जरा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। भाई ये बताएं कि ये जो हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में जो है वो बजट की मंजूरी दी गई है, आपको लगता है कि कराची शहर में तब्दीली आएगी, गलियां बनेंगी, रोशनियों का शहर दोबारा से आबाद होगा?
इंशाल्लाह होगा, बाद अल्लाह के हुक्म से होगा। कहीं ना कहीं किसी इलाके में आपको काम होता हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। कौन सी सड़क है जो अब तक बनी है, जो आप कह रहे थे कि ये नहीं थी और अब बनी है? इलियास गोट में बनी है, इलियास गोट में बनी है। बनी है जी। सड़क, तो आगे उम्मीद है कि काम हाँ, होगा? उम्मीद है काम होगा, इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, होना भी चाहिए, काम मजीद होगा। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चंद और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपके अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि कराची शहर में हमने देखा बहुत मसाइल हैं, और जिस तरीके से सिंध हुकूमत की जानिब से अब दोबारा से बजट की मंजूरी दी गई है, बजट मुख्तस किया गया है, आपको लगता है कराची में मुख्तलिफ इलाकों में हमें गलियाँ बनती हुई नज़र आएंगी या स्ट्रीट लाइट्स नज़र देखिए, आएंगी? ये शहर जो है ना शुरू से लावारिस रहा है। सब कोई आता है यहाँ पे, अगर एमक्यूएम को ले लें वो भी आई है, पीपल्स पार्टी भी आई है, लेकिन किसी ने इस शहर को ओन नहीं किया है। वो तो सब कहते हैं हमारा शहर है, एमक्यूएम कहती है हमारा है, जमात कहती है हमारा सब कोई है। कहता है ये हमारा है, लेकिन किसी ने इस शहर को ओन नहीं किया है। ठीक है, कोई भी एक गली ले लीजिए, कोई भी एक गली छोटी हो या बड़ी, लावारिसों की तरह पड़ा हुआ है। और अभी भी अगर आप देखें कि मेयर साहब कह तो रहे कि ढक्कन लग गए हैं, या एमक्यूएम कह रही है ढक्कन लग गए, अभी भी आपको किसी भी जगह में ले जाऊं ढक्कन खुले हुए नजर आ रहे हैं। क्या कोई और लाश उठाने के हम मुंतजर हैं? ये तो हमारा अलमिया बन गया ना। हम Exactly इंतजार करते हैं जब कोई इशू हाईलाइट होता है होगा तो तभी उस वो पर हम चीज काम करते हैं, बाकी सारे फिर हम भूल जाते हैं। ऐसे ही है। अब छोटी सी एक मिसाल है, मेरा ऑफिस तारिक रोड में है, मैं 1.5 घंटे में इधर पहुंचा हूँ। ऐसा ही है, ये तो वाकई बहुत बड़ा मसला है। आपको लगता है कि 2026 से जो उम्मीदें लगाई गई हैं, नहीं है, कुछ लोग भी नहीं तो होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ भी नहीं होगा। हकीकत वजह बात। क्या है इसकी? क्योंकि वजह हम ये तो देख रहे हैं बयानात तो दिए जा रहे हैं, सिर्फ बयानात तक हद तक है, और लोगों की एक दूसरे की टांगों को खींचने तक है, बस, और कुछ भी नहीं है। मतलब ये सिर्फ यानी कि सियासी सिंध जमातों की हुकूमत जंग एक है। दूसरे की जंग है और कुछ भी नहीं। अगर एक मिसाल है, जो नीपा में वाकया हुआ था, मेयर साहब एमक्यूएम पर डाल लेते, एमक्यूएम जमात इस्लामी में डाल ली थी, जमात इस्लामी मेयर साहब पे डाल लेते, लेकिन किसी ने ओन नहीं किया उस चीज को। किसी ने ये नहीं बोला हमारी गलती है। तो मेयर साहब ने माफी तो मांगी थी जाके। माफी मांगने से क्या वो बच्ची की लाश आ गई वापस, ये भी है। या इससे पहले जो बच्ची उसी जगह गिरी थी वो आ गई वापस? यूं माँ तो बाप आपको का लगता है जिस तरीके से हम बाकी सूबों की मिसाल, खास तौर पर पंजाब की मिसाल देते मैं हैं, तो ये कहूंगा अल्लाह करे कि नून लीग वाले इधर आ जाए, नून लीग को एक दफा हुकूमत नहीं कसम से, चाहिए। सीरियसली। ठीक है जी, आप यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से, जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल कराची की जो डायनामिक्स हैं उसके बारे में जो है वो क्या कहते हैं। भाई, कराची बदलता हुआ नजर आ रहा है 2026 में? बिल्कुल बदलता नजर आओ। क्या बदलाव आ रहा है? अच्छा बदलाव है? बहुत अच्छा बदलाव है, कचरे के ढेर हैं, रोड है नहीं, माशाल्लाह। ऐसा है कराची के खास तौर पे हमारा कुरंगी, ठीक है, किसी भी गली में चल जाओ पानी खड़ा होगा, रोड नहीं है वहाँ पे, ठीक है, कोई सूरत हाल नहीं है, ना पानी है, ना गैस है, ना लाइट है, कोई मसला मसाइल। कि गलियाँ पक्की होंगी, चीजें जो है वो बेहतर होंगी, कचरा उठाया जाएगा, इलाकों को बेहतर किया जाएगा। मैम, ये कुरंगी 5 नंबर है। यहाँ 17 साल से मैं खुद रक्षा ड्राइवर हूँ। यहाँ पे पता नहीं चलता था कौन सफाई करता, हमें पता नहीं चलता था कि जब भी रात को जाते थे, सुबह आते थे, चमकता दमकता होता था। अच्छा, आज ये वो वही कुरंगी 5 नंबर है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं कितने लोग आ गए दिन में सफाइयाँ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये हमारे रास्ते हैं, हम रोजी करने के लिए आते हैं, कभी हमारी गाड़ी कहाँ गलती हो जाती है, कहीं खड्डे हैं, कहीं गटर खुले हुए हैं, ठीक है। नहीं तो ये खास जो तौर पे बयानात दिए जाते हैं कि अभी हमने देखा दोबारा से 45 अरब रुपए से ज्यादा का बजट रकम जो है वो मुख्तस की गई है कराची की बेहतरी के लिए, आपको लगता नहीं है कि हो सकता है कि अभी ख्याल आया हो? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं लगता है ये चीज़, नहीं लगता? क्योंकि हमने जो देख रहे हैं, जहाँ ये काम चल रहा है, खुदाई का काम चल रहा है, तो खुदाई कर देंगे, बंद नहीं करेंगे, ठीक है। काम तो चल रहा है, खराब करने वाला, बनाने वाला चल काम। रहा है, काम बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। मैम, अभी मैं इलियास कोट से ताल्लुक़ रखता हूँ। इलियास कोट पे हमारा एक मेन रोड है, नेवी का रोड, ठीक है। हज़ारों बंदे वहाँ पे, हज़ारों पार्टी वाले आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, अपनी लाइनें डाल रहे हैं और सब खुला छोड़ के जा रहे हैं। हज़ारों गाड़ियाँ हमारी, ये गाड़ी हैं गरीबों की गाड़ियाँ हमारी, किसी का एक्सल, कोई गाड़ी गलती हो जाती है, किसी का क्या मामला होता है, कोई हमारी कोई सुनी नहीं। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया जी। बात कर रहे हैं कराची की बेहतरी के लिए जो रकम मुख्तस की गई है, क्या कराची वालों को ऐसा लगता है कि वो रकम उन पर लगेगी, और क्या कराची वालों को लगता है कि कराची के हालात बदलेंगे?
आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कराची शहर में जो तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या वो वाकई उस तरीके से हो पाएगा जिस तरीके से कराची की आवाम सोच रही है। तो कराची की आवाम से ही बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि कराची के हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या बेटा वही रोना धोना है, अभी महंगाई है, महंगाई की काम नहीं है इधर। और ये देख रहे हैं आप, ये गली है, कचरा गंद। तो ये जो कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में गलियां भी बनेंगी, कचरा भी साफ होगा, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो पाएगा? हो सकता है अल्लाह ताला अगर इनको रहम कर दे, इनके ख्यालात बदल दे और इनको अकल देना ही दे, तो हालात अच्छे हो सकते हैं। हालात अच्छे हो सकते हैं डेफिनेटली, और हालात अच्छे होने भी चाहिए। भाई बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। भाई कैसी गुजर रही है जिंदगी? बहुत अजाब में गुजर रही है। अजाब में? अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? काम नहीं है इधर के रहने वालों के लिए, दूसरे मजे कर रहे हैं, इधर के रहने वाले जो है बेचारे अजाब में पड़े हुए। आप कह रहे हैं कराची वालों के लिए नौकरियां नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हैं? सोच नहीं रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। आपने कहाँ देखा है? क्या लग रहा है? मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ, मैं दूसरों को क्या देखूंगा। 2 साल से मैं फारिग हूँ, कोई काम नहीं है। पहले क्या करते थे आप? मैं कंपनी में जॉब करता था, वहाँ पे जो उन लोगों ने निकाल दिया कंपनी से। 2 साल हो गए फारिग बैठा हूँ। नौकरियों की तो कमी है ना वैसे ही हमारे मुल्क में, बहुत ज्यादा कमी है। सबका रोजगार लगा है। ये बताइएगा कि कराची शहर में हम देख रहे हैं कि गलियां जो हैं वो बदतर होती जा रही हैं, सड़कों का सीवरेज का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कराची की ये जो गलियां हैं ये बेहतर होंगी या नहीं? मेरे को तो नहीं लगता है, जो सूरत हाल है ना, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ सुधार आएगा। सुधार? आप कराची वालों से मैं बात कर रही हूँ, सभी यही ऐसी बातें कर रहे हैं। आप लोगों को क्यों लगता है ऐसा कि सुधार नहीं आएगा? बेटा सुधार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम तो अपनी पोजीशन देख रहे हैं ना। जब हमारी पोजीशन ऐसी है तो सामने वाले को हम क्या उंगली उठाएंगे? हमारे साथ ही सही नहीं होगा तो सामने वाले के साथ कैसे सही होगा? तो इसी को सोच के मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखें ना, जैसे किसी भी मुल्क को अगर हम ले लें, वहाँ पर तरक्याती काम भी होते हैं, सड़कें भी साफ होती हैं, कचरा भी उठता है, सब कुछ होता है। तो ये कराची वालों के लिए ये इतना अजीबोगरीब सा वो हो जाता है ना, जब कराची वालों को कोई सड़क बनती हुई दिखती है, लोग बड़े हैरान होते हैं कि अच्छा यार ये हमें नई सड़क मिल रही है, हालांकि ये तो हमारा हक है। हाँ ना, लेकिन ये हक बहुत मुश्किल से मिलता है। ये हक ना बहुत मुश्किल से मिलता है। और अगर ये हक जब मिलता है कि अगर कोई उंगलियां उठा रहा है तो जब मिलता है ये हक बनना, उससे पहले कोई, क्योंकि पेट इतने बड़े बड़े सरकारी लोगों के तो उनके पेट नहीं भर रहे, तो गरीब आदमी को कहाँ से देखेंगे वो लोग? नहीं, तो ये जो रकम मुख्तस की जाती है कराची की बेहतरी के लिए, आपको लगता नहीं है कि हो सकता है कि क्या पता इस दफा जो ऐलानात हुए हैं, क्या पता वो पैसा कराची पर लग जाए? इस दफा लग जाए तो इनकी मेहरबानी है, वरना मुझे तो नहीं लगता। मुश्किल लग रही है आपको? बहुत मुश्किल है, इतने बड़े बड़े पेट लेके घूम रहे हैं, मेरी बहन कहाँ लेके जाएंगे ये लोग? ठीक है जी, मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? भाई ये बताइएगा कि कराची वालों से मैं बात कर रही हूँ, ये कह रहे हैं कि कराची में बेहतरी दिखाई नहीं दे रही आती हुई। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। क्यों ऐसा, क्यों इतनी मायूसी क्यों है? सब तकरीबन कहीं भी चले जाए आप समझे ना। मेरी खुद रिहाइश नाजराबाद में, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। यहाँ पर ये जो ब्रिज बन रहा है तो उन ठेकेदार के साथ ड्राइवर हूँ, तो हर जगह जब देखो तो गटर सिस्टम जो पुराना निज़ाम है वही सीवरेज लेन है। और अब तो इतने मतलब है फ्लैट बन रहे हैं, एक घर के ऊपर 100 घर बन गए, समझे ना। वही पुराना निज़ाम है जो है ना, वो जाहिर सी बात है सीवरेज वगैरह जो है ना वो रोड वो बनाने वाले आ रहे हैं, उधर से जो है ना गटर बंद हो जाते हैं, वो रोड फिर टूट का शिकार हो जाते हैं। नहीं तो ये तो मसाइल हो गए। अभी हमने देखा कि सिंध हुकूमत की जानिब से रकम मुख्तस की गई है कराची में बेहतरी की, तरक्याती काम होते हुए हमें नजर आएंगे। अब हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बन भी रही हैं, कहीं पर जो है वो चौरंगियाँ बन रही हैं, कहीं पर गलियाँ बन रही हैं। तो आपको लगता नहीं है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कराची में थोड़ी सी बेहतरी आ जाए, या बिल्कुल नहीं? नहीं, बेहतरी तो आ जाएगी मेरी बहन। मैं कम से कम 20-25 साल से इन ठेकेदारों के पास हूँ। अभी भी ये ब्रिज वगैरह जैसे भी बन रहे हैं, आप यकीन करें कि रुपए में जो है ना 8 आने भी नहीं लगाते, समझे ना। मैं 20-25 साल से ठेकेदारी निज़ाम में ड्राइवर हूँ, समझे ना, ड्राइविंग करता हूँ। तो अगर ऊपर से थोड़ा इनसे भी पूछ गूछ का हो ना, तो कम से कम मटेरियल, अभी आप देखें ना कहीं पेवर लग रहे हैं, कहीं क्या लग रहे हैं,
हालांकि वो पेवर भी अच्छी चीज़ नहीं है, समझे ना। अच्छा पहले रोड़ी आती थी, अभी ये लोग क्या करते हैं कि वो गेड़ा लेके आते हैं, छोटे छोटे पत्थर मट्टी, उस पर जब हैवी डंपर जाता है वो रोड बैठ जाता है और खड्डे का शिकार हो जाता है। अब वो इंजीनियरों ने इन्होंने पता नहीं किस तरह पास कर दिया है, समझे ना। वो जो रोड़ी होती थी, वो एक रोड बनता था ना 10 साल तक वो चलता था, और अब ये 6 महीने के बाद जो है ना पता चलता है कि रोड का फिर सत्यानाश हो रहा है। ऐसा ही है। ट्रैफिक भी तो बहुत ज्यादा हो गया ना कराची शहर में। ठीक है, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, वो तो निज़ाम है, समझे ना। ट्रैफिक का जिस तरह आवाम बढ़ रही है कराची शहर में, मैं 50 साल से रह रहा हूँ, पहले इतनी वो नहीं थी। अभी जाहिर सी बात है आवाम भी जो है ना बढ़ गई है, समझे ना। लोगों के मसले मसाइल भी बढ़ गए और ट्रैफिक भी ज़्यादा है। और फिर हम लोगों को भी सोचना चाहिए निज़ाम में जो है ना। मैं खुद ड्राइवर आदमी हूँ कि किस तरह, अब मैं बाज़ वक़्त देखता हूँ, यकीन करो इस तरह लोग जो है ना कि बस ये समझ लो कि गाड़ी अगर हम चला रहे हैं ना तो हम ये समझे दुनिया अंधी है और एक हम ही सही है, तो जब जाके काम चलता है। ये गाड़ी चलाते हैं हम खुद अंधे बन जाते हैं, बस हम कहते हैं कि हम अंधे हैं, बाकी सबको काम आता है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आवाम से, उनसे जानते हैं मसाइल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है? मोहम्मद नवाज अली। मोहम्मद नवाज अली। नवाज अली साहब कहाँ से हैं? मैं जतोई शहर से। जतोई शहर से हैं। कराची शहर में कितना अरसा हो गया आपको? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। 5 सालों में क्या देखा कराची में? कुछ बनता हुआ कराची देखा? हाँ, सब कुछ बन रहा है, रोडें बन रहे हैं, बहुत हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अभी अच्छे हम काम देख रहे है। हैं कि कराची में जो है वो तब्दीली की हवा चल रही है, हर जगह मशीनरी खड़ी हुई हमें नजर आ रही है, काम होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बेहतर होगा? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या अच्छे लगता है आपको सबसे पहले क्या बेहतर होना चाहिए कराची में? कराची में रोडें बेहतर होनी चाहिए, सबसे तो यही रोड की परेशानी, यार बंदा आने जाने वाला बहुत टेंशन में बिल्कुल होता है। ऐसा ही बस, है, हाँ। ऐसा ही है बस भाई, बहुत वैसे- शुक्रिया आपका। हालात तो वैसे खराब है। ऐसा ही है जी, हालात तो ख़राब ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि बदहाली का शिकार होते जा रहा है, उसमें बेहतरी नहीं आ पा रही है। और जब भी हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करती है तब हमने देखा है कि कामों में ना सिर्फ बेहतरी आती है बल्कि आवाम को भी जो है वो सहूलत मिलती है और आवाम के लिए भी आसानी पैदा होती है। अब जिस तरीके से रकम को मुख्तस किया जाता है और उसके बाद हमने देखा है कि जब वो पैसा उन कामों पर लगाया जाता है तो डेफिनेटली वो काम जो है वो बेहतर होते हैं और साथ ही साथ आवाम को भी अच्छा लगता है, क्योंकि इतने मसाइल में घिरी हुई कराची की आवाम है, जब उनको एक छोटी सी भी सहूलत मिलती है वो तो खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि वाकई कराची शहर में जो है वो बड़ी तब्दीली आ रही है। चाहे वो कोई भी हुकूमत करे, चाहे वो कोई भी जमात हो, काम होना जो है वो चाहिए और वो ज़रूरी भी है और यही कराची वाले चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो 45 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है तरक्याती कामों के लिए, क्या वो कराची शहर में लगेगा? और यहाँ पर जो कराची की आवाम मौजूद है उनसे राय लेते हैं। इससे पहले हम लोग किसी और इलाके में मौजूद थे, अभी हम किसी और इलाके में मौजूद हैं, यहाँ की आवाम से ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? जावेद बुखारी। जावेद साहब, कराची शहर में कितना अरसा हो गया रहते हुए आपको? 13 साल। 13 साल हो गए। 13 साल में कोई तरक्याती काम आपकी आंखों ने देखा हो? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। अभी तक नहीं देखा। अभी सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है 45 अरब रुपए का, जो कि लगेगा कराची की तरक्की में। तो आपको लगता है कि कोई गली पक्की होगी, कोई सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी? कुछ कह नहीं सकते इसमें। आपको लगता है 13 साल का तजुर्बा है आपका, कुछ ना कुछ तो देखा नहीं होगा नहीं, आपने मैं कराची में? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। खामोशी ही जवाब है आपका? हाँ, खामोशी है। खामोशी जवाब है। आप बताएं भाई। हमारा भी यही जवाब है, खामोशी है। कराची वाले कब से खामोश रहने लग गए? बस शुरू से ही खामोश हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आपके जैसे इंसान जब घर जाता है और रास्ता जो है वो उसका कभी किसी कोई सड़क खराब होती है, कहीं गली में पानी खड़ा हुआ है, कहीं गटर का ढक्कन खुला हुआ है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं चोरी डकैती की राजनी की वारदात हो रही है, कैसा कराची चाहते हैं आप? पूरा मन कराची चाहते हैं, साफ सुथरा कराची। साफ सुथरा कैसे होगा ये साफ सुथरा? जब हुकूमत इस पे ध्यान देगी। अब हुकूमत तो कह रही है हमने बजट मुख्तस कर दिया है, अब कराची वाले मुझे कह रहे हैं कि हमें लगता ही नहीं है लगेगा। देखते हैं, इस बार फिर से एक दफा ट्राई करते हैं, हमेशा की उम्मीद तरह। पे दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल। बेहतरी नजर आपको लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं अक्सर इलाकों में जो है वो मशीनरी लगी हुई है, काम थोड़ा हो रहा है, आपको क्या लगता है?
ऐसा हो रहा है या नहीं? ये तो हर साल ही होता है कि काम मशीनरी होती है, लेकिन जब बारिश आती है तो पानी फिर भी आ जाता है सड़कों पर। ये तो है, जो मतलब कि अब कुछ कह नहीं सकते, वही बात है कि अभी एक दफा फिर से उम्मीद करते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम जी, है, जी, उम्मीद दोबारा करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है साहब। भाई आपको कितना अर्सा हो गया कराची शहर में? 15 साल। आपको 15 साल हो गए। 15 साल में कराची की कौन सी ऐसी गली सड़क बनते हुए आपने देखा है जो आप गवाह हो? नहीं, हम किसी से गवाह नहीं है। किसी चीज कराची में आप कह रहे हैं 15 साल से कुछ भी नहीं हुआ? बस होता है तकरीबन 100 में से 20%। 20% काम होता है। अब ये जो बजट मुख्तस किया जाता है कराची के तरक्याती कामों के लिए, ये आपको लगता है कराची में लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता। नहीं। कहाँ जाता है भाई ये बजट? अल्लाह जाने, अब हुकूमत के पास जाता है या कहाँ जाता है तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो बजट आता है वो नहीं लगता कराची में। लगता नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि जो रकम मुख्तस की गई है कराची के लिए, कराची के खास तौर पर तरक्याती कामों के लिए, उनमें से आपको लगता है कुछ थोड़ा बहुत लग जाना चाहिए या आपको? लग तो जाना चाहिए, लेकिन अब उनके हाथ में है। लेकिन अभी तक हमने 15 साल में नहीं देखा जहाँ ये लोग रोड बनाते हैं, लेकिन वो भी रोड ऐसा बनाते हैं कि बस वो 1 महीना 2 महीने फिर वही हालत होती है उस रोड की। भाई साहब कराची में रहते हुए कितना अरसा हो गया? मैं तो मेहमान ही आया हुआ हूँ, जा रहा हूँ पंजाब। कहाँ से आए आप? पंजाब सादिकाबाद। सादिकाबाद से आप। तो सादिकाबाद और कराची में क्या एक फ़र्क महसूस किया आपने? बहुत फ़र्क है। किस वहाँ कच्चे के डाकू हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? नहीं है। कराची आपको ज़्यादा बेहतर लगा है? बेहतर ही है। वहाँ तो हम सुकून से नहीं रह सकते, 7 बजे से पहले घर नहीं बाहर नहीं निकल सकते। 7 बजे के बाद बस? जी। अब कराची के बारे में कहा जाता है कि 7 बजे के बाद अगर आप बाहर निकलो तो स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है, तो हो सकता है कि आपको कोई भी बाइक पर जाता हुआ पकड़ ले। कराची में शायद यहाँ अख्तर कॉलोनी में तो नहीं है, बाकी तो हर जगह है। बाकी तो हर कराची तो रोशनियों का शहर कहलाता है, इसीलिए कहते हैं। तो आपको लगता है कि कराची शहर में तरक्याती काम होने की ज़रूरत है मज़ीद? बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत जी। है। कौन सा काम है जो आपको लगता है सबसे पहले होना चाहिए? सबसे पहले तो ये जैसे नाले खुले रहे हैं, अभी सामने आपके नाला खुला हुआ है, तो ये तो सबसे पहले इनको बंद होना चाहिए। ये जो रोड्स हैं और भी ट्रैफिक का मसला है, जैसे अभी ये ट्रैफिक का मैं देख रहा हूँ, 1 घंटे से देख रहा हूँ, ये हम यहाँ खड़े, ये सादिकाबाद में नजर नहीं आएगा आपको? नहीं आएगा। अभी वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको, आवाम भी नज़र नहीं आएगी। हर शहर हर गांव के अपने अपने मसाइल हैं जी। कराची वालों से बात कर रहे हैं, ज़रा उनको क्या लगता है कि कराची का कौन सा मसला है जो उनके लिए दुश्वारी का बायस है, और जो रकम मुख्तस की जाती है वो कराची शहर पर क्यों नहीं लगती है। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से ज़रा बात करते हैं। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? सही गुजर रही है। सही गुजर रही है। कराची शहर में रहते हुए आपको कितना टाइम हो गया? मेरी तो पैदाइशी कराची की है, तकरीबन 32 ईयर हो गया। 32 साल कराची में गुजार दिया आपने। कराची छोड़कर जाने का कभी ख्याल आया? नहीं, कराची छोड़ के जाने का ख्याल तो नहीं आया। क्यों? बस ज़रूरत नहीं पड़ा कभी लाइफ में, ज़िंदगी के अंदर, तो इसलिए कभी ख्याल नहीं आया छोड़ने का। फैमिली कारोबार यहाँ पर है तो इसलिए हाँ। आपने कहा कि यहीं कराची में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। जी जी। अच्छा, हमने देखा है कि सिंध सरकार की जानिब से रकम मुख्तस की गई है कराची शहर में तरक्याती कामों के लिए। 45 अरब रुपए तक की वो रकम है। आपको लगता है कि कराची शहर में तरक्याती कामों के नाम पर कुछ होता है? काम तो हो रहा है, लेकिन सारा काम कंप्लीट नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट हो रहा है, अधूरा काम हो रहा है। ये आधा अधूरा काम क्यों हो रहा है? मतलब हम देखते हैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद 50% 60% में जाके रुक जाता है। अब वो ना बंदा इधर का रहता है ना बंदा उधर का रहता है। ऐसी है। तो क्यों है ऐसा? इसलिए ऐसा है कि हमारे ममालिक में करप्शन है। जब तक करप्शन नहीं खत्म होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, गलियां जो घर की गलियां आपकी होती हैं, इलाके की गलियां होती हैं, हम देखते हैं कि उनकी भी बहुत बुरी हालत होती है। अब चूंकि हम लोग ज़रा सड़कें कवर कर लेते हैं, इलाके कवर कर लेते हैं, तो अंदर की गलियां हैं वो रह जाती हैं। तो ये जो गलियां हैं, आपको लगता नहीं है कि इनकी मरम्मत भी होनी चाहिए? प्रॉपर गलियां पक्की होनी चाहिए, क्योंकि इंसान सारा शहर की धूल मट्टी खा के जब अपने इलाके में चलता है तो वो इलाके को देखकर इंसान को गुस्सा आ जाता है कि यार ये क्या है। अच्छा, इसके ऊपर अगर इस हुकूमत में बात की जाए तो जैसे गलियों के अंदर इन्होंने सेवरेज लाइन डाला है, लाइन डाल के उन्होंने तोड़ के छोड़ दिया है। रोड डालेगा उनका पता नहीं कौन डालेगा रोड, बस जबान को ख़राब कराने वाली बात है। तो तकरीबन इलाकों का यही हाल है कि गलियां तोड़ फोड़ के छोड़ दी है, सिर्फ सेवरेज लाइन डाला है लेकिन रोड नहीं डाला। रोड अभी तक डाला नहीं है तकरीबन इलाकों मतलब काम शुरू होता है
लेकिन शुरू होने के बाद काम कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है। काम इस कदर सुस्त रवि का शिकार होता है कि उससे आवाम को फ़ायदा होने के बजाय मुश्किलात में जो है वो मज़ीद इजाफा हो जाता है। क्योंकि उस टूटी सड़क पर अगर आवाम 15 मिनट के लिए ट्रैफिक में फंस रही थी, तो तरक्याती कामों का जब उस सड़क पर आगाज़ हुआ है तो अब 15 की बजाय लोग 1.5 घंटा उस सड़क पर रुके हुए। क्यों? क्योंकि तरक्याती काम हो रहा है और ये तरक्याती काम ही होता रहता है और ये ख़त्म नहीं होता। ये कराची वालों का सबसे बड़ा गिला जो है वो इस वक्त है कि इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी हम देख रहे हैं, कराची शहर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हुआ है, लेकिन वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। बहुत सारे ऐसे रीजंस जो हम और आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस जो कि हम और आप नहीं जानते हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होना चाहिए। जी, आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कराची शहर में जिस तरीके से तरक्याती काम हम सुनते हुए तो आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। हमें मुख्तलिफ डेट्स भी मिल जाती हैं और उसके बाद नई रकम भी मुख्तस की जाती है, लेकिन वो रकम वो रकम जो है वो इस दफ़ा जो मुख्तस की गई है वो कराची शहर पर लगेगी। तरक्याती काम कराची शहर में होंगे। इस पर बात करें, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से कराची शहर में? काफी साल हो गए। काफी साल हो गए। मतलब कराची में कोई बड़ी तब्दीली देखी है अभी तक? काफी तब्दीलियाँ देखी है। कौन कौन सी तब्दीलियाँ जो अच्छी तब्दीली है? पहली तब्दीली तो ये है कि रोडे सारे बन गए, ये मेट्रो के रोडे भी सारे बन गए, बाकी आवाम के जो रोड है वो नहीं बने हुए। आवाम जो इस्तेमाल करती है वो रोड नहीं बने हुए। तो कौन से रोड बन गए फिर? वो कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? वो रोड बन गए जिनमें मेट्रो बस चलते हैं, बाकी नहीं बने हुए। बाकी नहीं बना। अच्छा, ये जो तरक्याती कामों के लिए पैसा मुख्तस किया जाता है, ये क्या आपको लगता है कि कराची शहर में लगता है? इसमें कम लगता है, 100% में से 20% लगता है, 80% गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। अच्छा, ये अभी हमने देखा है दोबारा से रकम मुख्तस की गई है कराची के तरक्याती कामों के लिए। ये आपको लगता है कि 2026 भी है, काम भी हो रहे हैं, थोड़ा बहुत काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि हो सकता है कि इस दफ़ा जो है कराची शहर में तरक्याती काम हो? इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, अगर लोगों के दिलों में रहम आ गया तो कराची शहर आगे बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। काम कितना अरसा दरकार है कराची शहर को आगे बढ़ने में? टाइम तो लगेगा 20-25 साल और लगेगा। 20-25 साल बाद हम और आप पता नहीं कहाँ होंगे फिर। सही जब बात। कराची शहर बनेगा तब हम और आप भी तो यहाँ होने चाहिए ना। बिल्कुल। हम भी यही रोशनियों का शहर दोबारा से देखें। नहीं, असल में कोशिश कर रहे हैं, काम जारी है, मगर पूरा होने में टाइम लगेगा। अच्छा, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखे कराची शहर में शुरू हुए हैं। कौन से? शुरू हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स, खत्म नहीं हो पाते हैं, सुस्त रवि का शिकार रहते हैं। क्यों? तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस वजह से खत्म नहीं होते। बड़े मतलब प्रोजेक्ट्स हैं इसलिए। हाँ, आपको लगता है कि नए प्रोजेक्ट्स आए ना, ये जो पुराने वाले यही खत्म हो जाएं तो कराची के शहरियों को फायदा होगा? बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। जी, कराची शहर दोबारा से जो है कराची शहर की रोशनियां बहाल हों, हम और आप देखें कराची शहर को दोबारा से फलता फूलता एक कामयाब शहर। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जरा बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। भाई, मुझे ये बताएं कि कराची शहर में रहते हुए आपको कितना अरसा हो गया? हो गया 15 साल। 15 साल हो गए आपको। ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपने देखा हो, आपके सामने कंप्लीट हुआ हो? हमारे सामने तो इशारा भुट्टो बना है। सारे फोटो कंप्लीट हुई है। कंप्लीट कहाँ हुई है? अभी तो चल रहा है, काम तो चल रहा है। अब ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हमें नजर आ रहे हैं कराची शहर में, ये शुरू तो हो रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो पा रहे। बस वो अब हुकूमत का वो है मसला, कब तक खत्म करेंगे। काम तो चल रहा है, कहीं कहीं चल रहा है। आपको लगता नहीं है जो इस तरह के काम होते हैं ये आवाम की मुश्किलात को मजीद बढ़ा देते हैं? वो तो अब है ना। आपको क्या लगता है कि जो तरक्याती कामों के लिए रकम मुख्तस की जाती है, क्या वो कराची शहर पर लगती है या अब लगेगी जो रकम मुख्तस की गई है दोबारा से? अब वो जो काम करने वाले उनको पता होगा, हमें तो नहीं पता ना, हमें तो सड़कें देखनी होती है। आपको क्या, अब 15 साल आपको कराची शहर में रहते हुए हो गए हैं, कुछ तो समझ आती होगी ना कि यार ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ये वाला प्रोजेक्ट इतने अरसे में मुकम्मल हुआ है, ये वाला होगा या नहीं होगा। ये तो कराची वालों को ही तो फेवरेट हॉबी है, ये चाय के ढाबे पे बैठ के ये डिस्कशंस हो रही होती हैं। कुछ सड़कें सही हैं, कुछ ऐसी टूटी फूटी हैं। तो ये टूटी फूटी सड़कें बननी चाहिए।
बननी तो उम्मीद चाहिए। है कि इस साल कुछ ना कुछ होगा। उम्मीद तो है। उम्मीद है। हाँ। कराची की आवाम को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद जो है वो मौजूद है कराची की आवाम में। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का थोड़ा शुक्र सा है। आगे आइएगा भाई। जी। मुझे ये बताइएगा कि कराची शहर में रहते हुए आपको कितना अर्सा हो गया? मेरी पैदाइश ही कराची की है। कराची शहर की है। कराची के अलावा किसी और शहर में जाने का कभी इत्तेफाक हुआ? बहुत शहरों में हुआ है, लाहौर हुआ है, पिंडी हुआ है, एबटाबाद, हवेलियाँ, पेशावर और हैदराबाद। ये अच्छा खासा मतलब आपने मुल्क घूमा हुआ है। वो तो बस ये हमारी जो बरादरी है इस वजह से घूम गए हैं। पेशावर में शौकिया तौर पे गया हूँ, मरीज शौकिया तौर पे गया हूँ, बाकी जो लाहौर गया हूँ वो रिश्तेदारों में गया हूँ। तो ये बताइएगा कि कराची शहर को जब कराची के लोग खास तौर पर कराची से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जो काम हो रहे होते हैं तरक्याती काम, और कराची शहर जब मुकाबला करते हैं तो क्या फ़र्क पाते हैं? हमारे कराची का काम जो है ना बहुत सुस्त है। हमारे कराची में जो कम्युनिटी है ना आवाम, उसको उलझाया गया है, इतना उलझाया गया है कि जगह जगह पे परेशान है। आप मुख्तलिफ इलाके हमारे अख्तर कॉलोनी, आज़म बस्ती हो गए, क्यूमाबाद हो गया, नासिर कॉलोनी, कुरंगी के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं। हम बाइकें चलाते हैं, हमें मालूम है रोडों का कोई हाल नहीं है। बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, हमारी बाइकें जो से उसमें पानी में डूब जाती हैं। हमारा ये रोड इसमें पानी खड़ा होता है, जबकि बड़े बड़े नदी नाले हैं। यहाँ पे तो जो है ना हमारी इंतज़ामिया अफसर शाही बनी हुई है। आम आदमी की आवाज़ ऊपर तक नहीं जाती। ये तो आप प्रेस वाले हैं जो आ जाते हैं तो आप लोगों के ज़रिए ऊपर तक आवाज़ जाती है, जो इनमें हमारे नेक लोग हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है और हम गरीबों की भी रोज़ी चल रही है। अब जैसे हमने बात की ना कि जैसे आपका सफ़र है, आपका काम ऐसा है कि आप हर वक्त सफ़र में होते हैं, तो कराची के मुख्तलिफ इलाके, सड़कें, गलियां तबाहाली का शिकार है। तबाहाली का शिकार तो है। ये अब हम देख रहे हैं कि तरक्याती कामों के नाम पर रकम मुख्तस की गई है। आपको लगता है कि हो सकता है कि 2026 में कराची की गलियां, सड़कें थोड़ी सी बेहतर हो जाएं? जी ये अल्लाह की देन है। देखो अल्लाह पाक फ़िरौन के घर में भी मूसा को पालता है। बेशक। तो हमारे अंदर हुकूमत के अंदर ऐसे नेक लोग भी हैं जिनको हमारी आवाज़ जाती है, या वो रोडों में कहीं आ जाते हैं तो वो फिर वो इनको शर्मिंदा करते हैं, तो फिर वो काम हो जाते हैं। वरना तकरीबन ऐसे लोग हमने देखे हैं कि वो गरीब के मुंह से नवाला निकालते हैं। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा और ही ये है। अल्लाह के वो लोग हैं कराची के अंदर, चाहे वो महाजर हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, अल्लाह के नेक लोग हैं जो अल्लाह से डर रहे हैं। उन लोगों के जरिए हमारा कराची चल रहा है। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ से जी मजीद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? महबूब अली। महबूब साहब, कितना अर्सा हो गया कराची की शहरों, कराची की सड़कों पर घूमते हुए? तकरीबन 10 साल 10 साल हो गए। 10 साल के अरसे में क्या तब्दीली, एक पॉजिटिव तब्दीली आपने कराची शहर में देखी है? तब्दीलियाँ कुछ हुई हैं, कुछ अभी ऐसे ही है, काम हुए हैं, कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं, काम नहीं हुए हैं। अच्छी तब्दीली क्या आई है कराची? अच्छी तो ऐसी खास कोई देखने की नहीं है हमारे को। कोई नया मंसूबा मुकम्मल हुआ हो गया, कोई किसी नए मंसूबे का आगाज हुआ हो? ये इशारा भुट्टो का देखा है, इशारा भुट्टो का मंसूबा जो तैयार हुआ है, इसके अभी तो कंप्लीट होना है ये हाँ, अभी प्रोजेक्ट। काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है काम। ये है कि आगे देखते हैं कोई मंसूबा कोई आए नया, हम तो बोलते हैं हमारे लिए कोई सहूलतें अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं अभी आप डिफेंस साइड पर चले जाएं या मुख्तलिफ बाकी इलाकों में चले जाएं, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सड़कों की रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। जहाँ जहाँ पर पैचेस डलने थे वहाँ पर पैचेस डल गए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो है वो रोड की कारपेटिंग का काम हो रहा है। आपको लगता है कि 2026 भी है, नया साल भी है, इलेक्शंस भी ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं, हो सकता है कि कराची में ज़रा एक बड़ी तब्दीली आए, तरक्याती काम कराची में भी मुकम्मल हो जाए? उम्मीदें तो है, ये है कि काम तो चल रहा है, जहाँ पे से टूटा हुआ है वहाँ से तक ही बना रहे हैं, ये मुकम्मल नहीं बना रहे, ये पेंचर लगा रहे हैं, जहाँ पे टूटा हुआ है वहाँ से बना देते हैं और जो है ना छोड़ देते हैं। आगे उम्मीद है, हम तो कहते हैं अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि भाई रोड रास्ते कराची की तरक्की याफियात काम हो, तरक्की हो, रोड रास्ते सही हो, आवाम को आने जाने में तकलीफ नहीं हो। ऐसा ही है। तो ये जो हमने देखा है रकम मुख्तस की गई है कराची के तरक्याती कामों के लिए, जो कि 45 अरब से ज़ायद है, आपको लगता है कि ये इसका कुछ हिस्सा
अगर लगे कराची के तरक्याती कामों पर तो हमें बदलता हुआ कराची नजर आएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है। उम्मीद है जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कराची शहर में, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज में ये बात की थी कि कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, या जो मेन शाहरा है वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मशीनरी भी खड़ी हुई है। और जहाँ पर आप कह लें कि जब बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ था कराची शहर में 2025 में, उसके बाद जहाँ पर सड़कें टूट का शिकार थी, वहाँ पर जो है वो पैचेस डाले गए हैं। 100% तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है वो रोड रिपेयरिंग का काम भी नज़र आया। बहुत सारी जगहों पर हमने ये भी देखा कि सड़क प्रॉपर पूरी की पूरी सड़क जो है उसकी कारपेटिंग भी हुई है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चौराहे, बहुत सारे इलाके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन चूँकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और कराची वाले हमेशा ही शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि कराची सबको पालता है, तो वहीं कहीं ना कहीं कराची को बेहतर करना भी ज़रूरी है। क्योंकि आपको जो शहर कमा कर दे रहा हो वो इस पोजीशन पर तो रहे अगले आने वाले सालों में कि वो आपको कमा कर मज़ीद दे सके। उसके लिए ज़रूरी है कि काम हो, और तरक्याती कामों के नाम पर हमने देखा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कराची शहर में शुरू हुए जिसकी हमेशा नई तारीख दी गई। इसी तरीके से जो रकम तरक्याती कामों के लिए मुख्तस की गई है, जो कि मैं पूरे प्रोग्राम में बात करी थी, क्योंकि 45 अरब से ज़ायद की रकम है जो कि कराची के तरक्याती कामों में इस्तेमाल होगी। वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी एक रकम मुख्तस की गई है जो कि कराची शहर में लगनी है। आप देखना ये है कि कराची शहर जो है उस पर ये रकम कितने % लगती है, कराची के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, कौन कौन सी सड़क, कौन कौन सी गलियाँ पक्की होती हैं, कहाँ कहाँ पर हमें रोशन होता हुआ कराची दोबारा नजर आता है। इसी उम्मीद के साथ कि नया साल है और नए साल में नई सोच, एक पॉजिटिव सोच के साथ हर इंसान दाखिल होता है, तो ये साल जो है वो कराची वालों के लिए एक मुस्बत और अच्छा साल होगा। और जो रकम मुख्तस की जाती है, इस साल जो रकम मुख्तस की गई है खासतौर पर वो कराची शहर पर लगे और तरक्याती काम कराची शहर में भी मुकम्मल हो। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।